ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रोचक समाचार प्रस्तुत करें। अभी अभी बड़े बड़े विचित्र फैसले सामने आ रहे हैं, विचित्र स्थिति सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने अब कह दिया है कि मोदी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करना पड़ेगी और निसंदेह मोदी की डिग्री फर्जी है, इसमें कोई शंका नहीं। अब जो हलफनामे में देकर मोदी उलझ गए हैं ना, अब उन पर कठोर कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा और 6 साल का बैन भी लगेगा और 3 साल की सजा भी होगी। ये भी अब सब तय हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात आई है कि अमित शाह ने किस प्रकार शातिर खेल खेले बंगाल में टीएमसी को तोड़ने के लिए और ऑपरेशन लोटस चलाया। पहले घोषणा आई थी कि 60 विधायकों ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया, किंतु वो भी झूठ निकला। उसमें 37 सांसद तो वापस टीएमसी के ही निकले और चले गए। अब इसी प्रकार यहाँ पर आज ही घोषणा हुई थी कि ओम बिरला को 20 सांसदों की सूची सौंप दी गई कि ये टीएमसी के बजाय अब ये एनडी में शरीक हो गए। ठीक है, बिरला को तो सूची सौंप दी। उनकी जैसे ही सूची सौंपी, 7 सांसदों ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि ये हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हम टीएमसी में हैं और ममता के प्रति समर्पित हैं। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ये जो लोटस का खेल था ये भी उजागर हो गया। अब क्या करेंगे? अब जो ये टीएमसी के 13 सांसद हैं जिन्होंने दल बदल किया और एनडीटी में शरीक हो गए, अब तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो यहाँ पर भी शाह उल्टा फंस गए। अरे क्यों षड्यंत्र रचते हो आप, मेरे समझ में नहीं आता। को मोदी उलझ गए, शाह भी उलझ गए, शाह को जेल होगी, ये भी तय है। जो आदमी षड्यंत्र रचे वो क्या करेगा, ये भी एक देख लीजिए। और अब तो मोदी और अमित शाह को आज और इसी वक्त त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये जनता की आवाज है। अब यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव में भी लोटस चल रहा। विधायकों को 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग कीजिए और हमारे प्रत्याशी को जिताइए। मध्य में मीनाक्षी नटराजन के फार्म पर भी कुछ पेच फंसा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, और यहाँ कितने विधायक बागी होते हैं। और जो भी अब विधायक क्रॉस वोटिंग करेगा ना, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। क्योंकि व्हिप का जो पार्टी का जो व्हिप आता है ना, उसका पालन करना अनिवार्य होता है। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर मोदी की को अब अपनी डिग्री दिखाना पड़ेगी। नहीं दिखाते हैं तो मुसीबत में, और दिखाते हैं तो मुसीबत में। तब और दूसरा संघ पर, अब संघ पर भी संकट आ गया और ऐसा संकट आया कि जिसकी कोई हद नहीं। संघ एनजीओ है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी। भैया कौन सा एनजीओ कहाँ का है, उसका पंजीयन कहाँ है, किस प्रकार की बातें होती है, ये सब कहाँ से हो रहा है। अब आप कागज दिखाइए, आपको कागज तो दिखाना पड़ेंगे ना, मगर संघ के पास में कागज नहीं है क्योंकि उसका भारत में पंजीयन ही नहीं है। अमेरिका में जरूर उन्होंने पंजीयन करा रखा। अब और भी मामला उलझ गया। अब यदि ये संघ ने कागज नहीं दिखाए तो संघ पर बैन लग सकता है, उसकी चल अचल संपत्ति भी जब्त हो सकती है, और भी अब मामला उलझता जा रहा है। पर ये मामला किसी ने नहीं उलझाया, मोदी ने ही उलझाया। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा करके कि संघ एक एनजीओ है। अभी अब मामला तो और बड़ा विचित्र हो गया ना। अब क्या किया जाए, क्या नहीं होगा। चलिए, अब तो ज्ञानेश कुमार भी पलटी मारने लगे, परंतु चाहे जितनी पलटी मार ले, उनकी गिरफ्तारी होगी, जेल होगी और उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। अभी से ही पद छोड़ दे तो अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो ऑपरेशन लोटस के नायक जो मोदी और अमित शाह है ना, ये इनकी फजीहत हो गई।
ये प्रजातंत्र के हत्यारे सिद्ध हो गए, संविधान के हत्यारे सिद्ध हो गए। इन्हें भाजपा पर भी एक नया संकट आ गया। अब तो ऑपरेशन लोटस है ना, हो गया, फ्लॉप हो गया, उसके सारे रहस्य भी उजागर हो गए, तो ये भाजपा के राजनीतिक पंजीयन पर भी संकट आ गया। अब चुनाव आयोग है ना, स्पष्ट रूप से भाजपा का राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीयन समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। यदि यह रद्द कर दिया गया तो क्या होगा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात होगी। खैर ठीक है, जो भी अब ये चलेगा, अब ये यहाँ पर तो ये राजनीति हो ही रही है, और यह जो झूठ का साम्राज्य है, काले झूठ का साम्राज्य, काला साम्राज्य है, यहाँ पर सच की कोई को कीमत नहीं होती है ना। ये इस नाजी सरकार ने देश के साथ पूरा खेला कर दिया है। तब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ले लेना चाहिए भैया। जनता कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों धत्ताज बनी हुई है। आंख खोले और देख लें कि किस प्रकार लोटस करके प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है, जनमत की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है। तो वो भी चुनाव आयोग को नोटिस दे सकता है। नोटिस नहीं देना है, ऑर्डर देना है, निर्देश देना है कि भाजपा का राजनीतिक पंजीयन आज और इसी वक्त समाप्त कीजिए। ये कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, बहुत महत्वपूर्ण समाचार हैं। और भी समाचार हैं, मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा। बेबी ये बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। और राष्ट्रपति महोदय, आप तो सब कुछ जानते हुए, आपको हर चीज का संज्ञान होते हुए भी आप और मुंह को बधिर बनी हुई है। अब तो जनता आपके खिलाफ आवाज उठा रही है, बोल रही है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया नाजी और गुजराती गैंग के सरकार के हाथों की कठपुतली है। उन्हें भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, वे भी तुरंत त्याग पत्र दें। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? तो राष्ट्रपति को अभी तुरंत काम करना चाहिए। देश में आपातकाल की घोषणा कर देना चाहिए। देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ये चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। ये मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। देश की संचालन का भार भी अब सेना को दे देना चाहिए। और जो वर्तमान सीडीएस है ना, उन्हें केयर टेकर पीएम बना दीजिए। ये जनता की आवाज है और राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से करना होगा, ये जरूरी है। अब ये यहाँ पर शिक्षा मंत्री त्याग पत्र नहीं दे रहे ना, तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अब हमारा अगला पड़ाव पुणे में होगा। देखने क्या होता है भाई, किस प्रकार की राजनीति होती है। मामला और भी बड़े विचित्र हैं। ट्रंप ने तो मोदी की और इज्जत खराब कर दी, वो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। जो भी हो रहा है देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में आपसे दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। वर्तमान में आपको यह सूचना देना अत्यंत आवश्यक था, जरूरी था, जो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको ये समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे है ना, मेरे अभिशाप बन